हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं अपने एक स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं। और मार्केट में फ़िलहाल तो अगर आप सुनेंगे कि बहुत से लोगों का कहना है कि इंडिकेटर वर्क नहीं करता, और मेरा पर्सनली मानना यह है कि मार्केट में जितने भी टाइप्स के जो स्ट्रेटजीज है, सारे के सारे स्ट्रेटजीज जो है वो वर्क करते हैं। बस फ़र्क ये रहता है कि सारे के सारे स्ट्रेटजीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे देंगे, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे आईसीटी हो, चाहे आप एक नॉर्मल ईएमए के बेसिस पे ट्रेड करते हो, बहुत लोग आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, डाइवर्जन है, बहुत से स्ट्रेटजीज मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पे सबसे ज़्यादा अपना टाइम दिए हैं, वर्क किए हैं, और कितना कॉन्फिडेंस है आपके उस स्ट्रेटजी पे, वो जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करता है। ये फैक्ट आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये जो नॉलेज है आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये पेड चीज़ें थी। हालांकि मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं अपने बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपको सिखाने वाला हूँ, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सीखने में ऑलमोस्ट मुझे 1 लाख प्लस का जो है फीस जो है देना पड़ा था, जो कि मैं अपने इस यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि फ्री का है, ये समझ के आप इसे लाइटली ना लें। ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल है। इस चीज़ को सीखने के लिए लोग जो है पैसे देते हैं, जो कि मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, जिसका नाम है यूटी बोट स्ट्रेटजी। इतना याद रखिएगा कि जितने भी स्ट्रेटजी है वो निर्भर करता है कि उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है। और एक अगर आप ट्रेडर है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी के बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, और आपके ऊपर जो है अपना खुद का एक कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर आप अपने स्ट्रेटजी के बारे में जितना अच्छा जानेंगे। तो इसकी बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी है मेरे पास। मैंने जब इस पे ट्रेड लिया है बहुत सारे, तो मैंने अपने एक्सेल शीट्स को भी मेंटेन किया हुआ है, जो कि मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शो करूँ। यूटी बोट स्ट्रेटजी है। हाँ, इतना याद रखिएगा कि बहुत सी स्ट्रेटजीज जो है हमारे इस कोर्स में ऐसे है जिसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है परचेज्ड आपके पास यानी कि सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ट्रेडिंग व्यू का। लेकिन मैं इसमें कुछ कुछ ऐसे भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज अपलोड कर रहा हूँ जिसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो यूटी बोट की स्ट्रेटजी है, इसको मैं और भी इम्प्रूव करके और एडवांस वर्जन जो है मैंने अपने एडवांस कोर्स में, जो कि पेड है, वो की है अपलोड। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन लेने की ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। इसलिए उस स्ट्रेटजी को मैं इस पे यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब बोट स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन है। ऐसा नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी कम है और या फिर इससे पैसे नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। बस फ़र्क ये है कि उस स्ट्रेटजी को अगर आप अप्लाई करेंगे, जो कि मेरे पेड है, उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना याद रखिएगा कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% है। इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 60% आप मान सकते हैं। 50% प्लस जो है दोनों स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है। चलिए, यूट्यूब और स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको याद रखना है, यहाँ पे जो आपको जो वैल्यू रहेगी वो चेंज रहेगी। यहाँ पे आपकी 1 रहेगी और यहाँ पे आपका 10 रहेगा, जो कि आपको चेंज करके 3 और 9 कर देना याद से। ये इसकी वैल्यू रहेगी 3 और 9। जैसे आप इसे क्लिक कर देंगे, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपका जो टाइम फ्रेम है, याद रखिएगा जो आपका जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट होना चाहिए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा जो स्ट्रेटजी है वो काम करता है। जितना आप इसकी टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे उतना एक्यूरेसी और बढ़ेगा, लेकिन एसर्स भी बहुत बड़े होंगे और बहुत ही लंबे लंबे ट्रेड चलेंगे। हो सकता है कि अपना देर तक होल्ड ना कर सके। अभी रिसेंटली मैं बताऊं तो मैंने अभी ये वाला ट्रेड लिया था, दे सकते हैं 30 मिनट पे बना था, और मैंने इसकी हाई पे ट्रेड लिया है, 50 पिप्स का मैंने कैप्चर किया। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो आप ज़रा सोच कर देखिए ये कितने दिन का होल्ड था। ये ऑलमोस्ट मुझे 1 दिन और 2 घंटे लग गए इस ट्रेड को टीपी देने में मेरा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है और ये लंबा चलता है। ये स्ट्रेटजी स्पेशली स्विंग ट्रेडर वालों के लिए है, इसे आप स्कैल्पिंग समझ के ना देखें। आपको बस वैल्यू यही करना है, 3 या 9 करना है। इसकी 1-2 कंडीशंस है। बाय सेल का सिग्नल होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जिस कैंडल पे आपको बाय सेल का सिग्नल मिला है उस कैंडल के ऊपर से आपको 20 से 30 पिप्स का आपको गैप रखना है और फिर आपको एंट्री लेना है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही सिग्नल बना, सिग्नल दिया बाय का देने के बाद कैंडल जो है बस इसका हल्का हाई जाएगा, इसके ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ग्रैब करके फिर वापस जो है नीचे आ जाता है। वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए आपको इस पे 20-30 पिप्स का गैप रख के आपको यहाँ पे 2-3 पिप्स का गैप रख के आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने बाय किया, यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ है और यहाँ पे मैंने सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके जो एसएल से बहुत बड़े हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि 30 पिप्स के आसपास तक के जो एसएल है वो मैं लेता हूँ और 30 पिप्स से नीचे अगर मुझे अगर एसएल मिल रहा है तो मैं उसे ज़रूर लूँगा, लेकिन 30 पिप्स से ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया तो मैं नहीं लेता। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 60 पिप्स का जो एसएल है। एंट्री आपका रहेगा, एसएल आपका जो बाय का सिग्नल दिया रहेगा उसके नीचे रहेगा। और उससे भी अच्छा रहेगा कि जो रिसेंट रैली अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि ये रहा, यहाँ से उठा है, अगर इसके नीचे अगर आपका एसएल रहेगा तो और अच्छा। लेकिन मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि 30 पिप्स से ज़्यादा आपको एसएल इसमें नहीं रखना है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एसएल है बहुत बड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला हुआ था, आप देख सकते हैं कितना बड़ा एसएल बनता 90 पिप्स का, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। और यही एक केस है जिसमें मैंने आपको बोला था कि जैसे आपको बाय का सिग्नल मिले आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट 2 से 3 पिप्स गैप छोड़ के आपको एंट्री लेना है। यहाँ पे एसएल बड़े थे और जो कि मैंने बोला था कि जाता है लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस नीचे आता है, यहाँ पे आपको सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए मैंने आपको बोला था कि 20-30 पिप्स का जो है गैप होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर मैंने यहाँ पे एक तो ट्रेड लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एसएल है ऑलमोस्ट 34 पिप्स का था, तो मैंने यहाँ पे लिया था और हम लोग को यहाँ पे 82 पिप्स जो है देखने को मिला है। ये सारे के सारे करेंसी पेयर में काम करता है और सिर्फ कमोडिटी जो रहते हैं उनको छोड़ के। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका एडीकेट, जेपीवाई, ये सब में आपके काम करेंगे। बस है कि आप खुद जितना टाइम देंगे जिस स्ट्रेटजी पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोगों को इस यूरोकेट में भी हम लोगों ने इस पे ट्रेड लिया था, ऑलमोस्ट 62 पिप्स जो है हम लोगों ने इसमें कैप्चर किया था। गोल्ड पे, बीटीसी, ये सब में आपको नहीं लगाना है। US30, US100, NAS100 ये सब में आपको नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल करेंसी पेयर से एनजेडी, यूरो एनजेडी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, फिर आपका यूएसडी, यूरो CHF, यूएसडी CHF, एनजेडी यूएसडी, इस तरह की करेंसी में आपको इसको फॉलो करना है और बहुत ही अच्छा जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप पहले खुद से ट्राई करिए, इसे अप्लाई करिए, चार्ट में देखिए, देखने के बाद इसे डेमो में हो सके तो ट्राई करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है और किस तरीके से ये वर्क करता है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका अगर एडवांस वर्जन अगर आप जानना चाहते हैं जिससे कि आपका जो एसएल है और जो ट्रेड और इस इंडिकेटर की जो स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है और बढ़ जाएगी, वो अगर जानना है तो आप हमें कमेंट में लिखिए और कमेंट में आपको जो है इसका आंसर हम लोग जो है आपको दे देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।